Hello everyone and welcome to my channel. I'm Divya and today I'll be reviewing this Tirtir Red Cushion Foundation. So without further ado, let's begin. इस फाउंडेशन को आप ऑल ओवर द इंटरनेट देख ही चुके होंगे, लेकिन फाइनली ये इंडिया में भी लॉन्च हो गया है। ये नायका पे अवेलेबल है एंड टीरा पे भी अवेलेबल है। इसमें आपको दो साइजेस मिल जाएंगे। मैंने छोटा वाला वर्जन लिया है। आई हैव बॉट द मिनी वर्जन जिसमें आपको 4.5 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है और इसकी MRP है 1200 रुपीज़। देयर आर अ लॉट ऑफ शेड्स अवेलेबल इन दिस फाउंडेशन। मेरे पास जो शेड है दैट इज 17N वेनिला और पहले ही बता दूं कि मेरे लिए बहुत ही लाइट शेड है, तो प्लीज़ ध्यान से अपना शेड चूज़ करना। पैकेजिंग तो इसकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही क्यूट लगता है एंड इसका एक्स फैक्टर मुझे इसकी पैकेजिंग ही लगती है। इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ पे एक पफ मिलता है जिससे आप फाउंडेशन एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो। इससे फाउंडेशन अप्लाई हो जाता है। ऑल्सो यू गेट अ मिरर इन दिस। इसके अंदर फिर आपको ये स्पंज मिल जाता है जिसमें प्रोडक्ट होता है। वैसे यहाँ पे देखने पे आपको लगेगा कि शेड तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन नहीं, दिस इज़ अ वेरी लाइट शेड फॉर मी। सो बस स्पंज को लेके आप डायरेक्टली अंदर ऐसे प्रेस कर सकते हो एंड फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे तो एक कोई फ्लैट ब्रश लेके भी ऐसे डिप कर सकते हो, फेस पे ऐसे ऐसे अप्लाई कर सकते हो और फिर एक फ्लैट टॉप ब्रश की हेल्प से भी फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू डू नॉट विश टू यूज़ दिस स्पंज दैट कम्स अलॉन्ग विद इट। सबसे पहले तो शेड की बात ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लंडर कर दिया था। तो जब ये फाउंडेशन लॉन्च हुआ था ना नायका पे, आई थिंक एक ही दिन हुआ था ये फाउंडेशन लॉन्च हुए हुए और मैं बस टूट पड़ी थी नायका पे फाउंडेशन लेने के लिए, लेकिन तब तक इतने सारे शेड्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे और एकदम जो लाइटर शेड्स होते हैं ना सिर्फ वही अवेलेबल थे। सो आई हैड टू जस्ट बाय फ्रॉम द लाइटर रेंज, अदरवाइज आई वुड हैव बॉट अ शेड फ्रॉम द 20s रेंज, लेकिन फिर वो सारे के सारे सोल्ड आउट थे तो इसलिए मैंने ये वाला शेड ले लिया। मुझे पता था कि ये लाइट होगा, लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा लाइट होगा। मतलब मुझ पे तो ना एकदम ऐसा वाइट सा दिखता है। ये ब्रॉन्जर एंड ब्लश अप्लाई करने के बाद भी ये वाइट ही दिखाई देता है। मतलब थोड़ा सा बैलेंस तो होता है बट स्टिल पता चलता है कि हाँ यार काफ़ी लाइट है ये मेरी स्किन टोन से। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से शेड चूज़ करना। ऐसे समझ के मत चलना कि जब आप किसी इंडियन ब्रांड का फाउंडेशन लेते हो, फॉर एग्जांपल नायका, के ब्यूटी एंड इवन आई विल से मेबलिन फॉर दैट मैटर, ऑल्दो वो इंडियन नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर आप लाइटर रेंज के शेड्स लेते हो ना तो वो भी उतने ज़्यादा लाइट नहीं होते हैं जितने इस फाउंडेशन के लाइट है। तो व्हेन दे आर सेलिंग सम लाइटर शेड्स तो वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लाइट है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। 20 तक जो शेड्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा लाइट होंगे, तो मैं कहूँगी इंडियन स्किन टोन के लिए वैसे 20 के बाद वाले शेड्स ही सूटेबल रहेंगे, उन्हीं पे जाना। 20 से कम वाले शेड्स तो अवॉइड ही करना अनलेस एंड अनटिल लाइक यू आर वेरी वेरी फेयर। फ्रेग्रेंस की बात कर लेते हैं। इसमें है एक फ्रेग्रेंस जो कि मुझे नहीं पसंद आई। ये ना गाड़ी में जो फ्रेशनर्स होते हैं ना, ये उसकी तरह इसकी फ्रेग्रेंस आती है और इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिकॉज वो जो गाड़ी में एक स्मेल आती है ना वो फ्रेशनर्स की, ओ गॉड, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे ना उससे वो नौजिया वाली फीलिंग आती है। एक होता है ना कि हम मोस्टली मैंने देखा है लड़कियों में ये चीज़ होती है कि हमें मोशन सिकनेस होती है और एक अजीब सी फीलिंग आती है गाड़ी में। तो जब भी मैं ये लगाती हूँ ना मुझे इससे वो कार फ्रेशनर की फ्रेग्रेंस आती है दिमाग में एंड उससे एकदम मेरे को मोशन सिकनेस रिमाइंड हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए फ्रेग्रेंस मुझे इसकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। आई विश मतलब कुछ भी और होती फ्रेग्रेंस, ये क्यों आएगी जो मेरे को कार फ्रेशनर की याद दिला रही है। हाँ, पहले ही बता दूं अभी मैंने अपने फेस पे ये वाला फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया हुआ है बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही लाइट है, तो मैं अब इसको अवॉइड ही करती हूँ वैसे अप्लाई करना। फाइनली फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कवरेज, इट हैज़ अ लॉट ऑफ कवरेज, हाई कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा। तो हाँ, इस चीज़ से मैं अग्री करूँगी। जो इंटरनेट पे इतना शोशा मचाते रहते हैं ना ये लोग कि ओहो इतनी ज़्यादा कवरेज है ये वो, तो फिर मैं उससे तो अग्री करूँगी कि हाँ कवरेज मिलती है इसमें आपको। आई से कुछ हद तक ये आपके डार्क सर्कल्स को भी कवर कर देगा। तो अगर मैं अपने अंडर आइज़ पे और अपनी आईलिड के ऊपर इसी को अप्लाई करने लग जाऊँ ना तो थोड़ी सी डार्कनेस तो यही कैंसिल आउट कर देता है। इफ़ यू हैव मेजर स्कारिंग ऑन योर फेस ना, जैसे मेरे को भी एक्ने होते रहते हैं, तो जैसे ये स्कार्स हो गए, इधर इधर हो गए कुछ, तो वैसे वाले स्कार्स जो होते हैं ना जो थोड़े इंटेंस वाले होते हैं तो उनको फुली कवर अप नहीं करेगा, थोड़ा ढक देगा बट एकदम ऐसा पूरा इरेज नहीं कर देगा उनको। तो उसके लिए तो आपको स्पॉट कंसीलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़े हल्के वाले जो स्कार्स होंगे, हल्की वाली पिगमेंटेशन होगी ना, तो उसको तो ये कवर अप कर देगा। सो ये थी कवरेज की बात। अब बात कर लेते हैं फिनिश की। आई थिंक बहुत सारे लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपको ड्यूई फिनिश देगा, लेकिन नहीं, दिस विल नॉट गिव यू ड्यूई फिनिश, दिस विल गिव यू कंप्लीटली मैट फिनिश। मुझे लगा था कि शायद थोड़ा ड्यूई टाइप ऐसी फिनिश देगा, ग्लोई फिनिश देगा, बट दिस विल गिव यू अ मैट फिनिश। ये सेट हो जाता है। सो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग पार्ट फॉर मी। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा ना ऐसा वेट सा ही रहेगा, मॉइस्ट सा रहेगा, अपने आप सेट नहीं होगा, बट एप्लीकेशन की थोड़ी देर बाद ही ये कंप्लीटली सेट हो जाता है, ये ट्रांसफ़र नहीं करता है, जो कि एक्चुअली एक अच्छी बात भी है क्योंकि फिर आपका फाउंडेशन ऐसे ट्रांसफ़र नहीं करता रहेगा, इधर उधर कपड़ों पे नहीं लगेगा, आपके हाथों पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो वो वैसे अच्छी चीज़ है कि हाँ ये सेट हो जाता है। वन थिंग दैट आई नोटिस्ड while applying other makeup products on my face,
ऑन टॉप ऑफ दिस फाउंडेशन इज़ कि क्योंकि ये सेट हो जाता है कम्प्लीटली आपके फेस में और मैट फिनिश में टर्न अप हो जाता है, तो इसके बाद जब आप कोई क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई करोगे ना, क्रीम ब्लशेस या क्रीम ब्रॉन्जर, तो वो उतनी प्यारी तरीके से ब्लेंड नहीं होते हैं जितनी अच्छी तरीके से वो किसी और फाउंडेशन के ऊपर ब्लेंड होंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि मतलब एकदम ब्लंडर कर देगा ये फाउंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू अ कंपैरिजन कि सपोज आपने कोई फाउंडेशन लगाया जो कम्प्लीटली सेट नहीं होता है, एकदम 100% मैट नहीं है, तो उसके ऊपर आप क्रीम ब्लश या ब्रॉन्जर अप्लाई करोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा। इसके ऊपर जब मैं अप्लाई करी थी क्रीम ब्लश एंड क्रीम ब्रॉन्जर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उतना अच्छे से वो ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, मतलब उतना ये फाउंडेशन कोऑपरेट नहीं कर रहा है उसके साथ, थोड़ा ऐसा फ्रिक्शन सा है दोनों के बीच में। सो दिस वाज वन थिंग दैट आई नोटिस्ड। जहाँ तक बात करें एक ओवरऑल फिनिश आपके फेस पे इसकी कैसी आती है, तो आई से इट इज़ जस्ट ओकेश इन माई ओपिनियन। मुझे कोई बहुत ही ऐसा फ्लॉलेस सा नहीं लगा। इनफैक्ट कहीं कहीं तो ये ड्राई पैचेस को एम्फोसाइज कर रहा था। आजकल विंटर्स तो स्टार्ट हो ही गई है, तो फिर कहीं कहीं पे मेरे ड्राई पैचेस हो रहे थे, ऑल्दो नॉट अ लॉट बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, तो मुझे ड्राइनेस का इतना इशू होता नहीं है। तो मेरे जैसे यहाँ पे नोज पे ना हल्के से ड्राइनेस हो रही थी, जो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर मुझे दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन जब मैंने इस फाउंडेशन को लगाया था तो मुझे एकदम से फिर नोटिस हो रही थी एंड मैंने क्लिप्स भी उसकी शूट की थी। आई डोंट नो कि आप कितना अच्छे से उसमें देख पाओगे, कितना अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा, बट यहाँ पे जैसे मेरी ड्राइनेस थी तो फिर उस पर फाउंडेशन क्लिंग कर रहा था, उसको एम्फोसाइज कर रहा था। तो कहीं पे भी आपकी ड्राइनेस होगी, थोड़ी पैची सी स्किन होगी, टेक्सचर्ड स्किन होगी, तो इसलिए उसको थोड़ा सा एम्फोसाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लॉलेस बना देगा आपकी स्किन को। तो इसलिए आई वॉज़न्ट वेरी हैप्पी विद दिस फाउंडेशन। अगेन एक चीज़ को मैं एम्फोसाइज फिर से कर देना चाहूँगी कि कैमरा पे ना बहुत बार चीज़ें उतना क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं, जैसे टेक्सचर हो गया या फिर स्किन पे कोई प्रोडक्ट कैसे सिट हो रखा है, वो ना कैमरा पे कई बार उतने अच्छे से नहीं दिखाई देता है। सो आई थिंक यू विल ऑल्सो हैव टू गो बाय अ पर्सनस वर्ड्स। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्किन पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, कैमरा पे शायद उतने अच्छे से रिफ्लेक्ट ना हो पाए। मे बी आपको कैमरा पे लगे कि यार नहीं ठीक ही तो दिख रहा है, बट नो, आई नो इन पर्सन वो अच्छा तो नहीं दिख रहा था फाउंडेशन। ऑल इन ऑल मैं अगर बोलूँ कि क्या मुझे फाउंडेशन पसंद आया नहीं, तो आई विल से कि यार मेरे को तो कुछ खास लगा नहीं। एंड गिवन द प्राइस ऑफ दिस फाउंडेशन कि ये मिनी वर्जन इसका 1200 रुपये का आता है, आई विल से कि प्लीज़ इसको स्किप ही कर लेना। फिर भी अगर मुझे डिटेल में इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हो ना, तो मैं कहूँगी कि देखो इसका प्रो ये है कि कवरेज बहुत अच्छी है। कम प्रोडक्ट अप्लाई करने पे भी ना ये आपको बहुत ही सॉलिड कवरेज प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए तो प्लस है। सेकेंड चीज़ मैं कहूँगी कि ये अपने आप सेट हो जाता है, तो उसको भी मैं एक प्लस पॉइंट में ही गिनूंगी, क्योंकि फिर आपको अलग से सेट नहीं करना पड़ेगा और ये ट्रांसफ़र नहीं करता रहेगा। तीसरा मैं कहूँगी पैकेजिंग की, ठीक है क्यूट पैकेजिंग है, तो 3 प्रोज हो गए। 1 इज़ द कवरेज, सेकेंड इज़ इट्स सेल्फ सेटिंग प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज़ दिस क्यूट पैकेजिंग। कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिनिश, दिस विल गिव यू अ कम्प्लीटली मैट फिनिश, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ऑल्दो आई हैव ऑयली स्किन, लेकिन मुझे एकदम मैट फाउंडेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है खास। सेकेंडली स्मूथ लुकिंग नहीं है ये फाउंडेशन, कहीं पे भी अगर आपकी ड्राई स्किन होगी, पैची स्किन होगी, तो ये उसको एम्फोसाइज कर देगा। एंड थर्डली इसकी फ्रेग्रेंस, ये मुझे मोशन सिकनेस की और कार फ्रेशनर की याद क्यों दिला रहा है। So I think that was all from my side that I had to tell you about this foundation. शॉर्ट में बोलूँ तो कोई ज़रूरत नहीं 1200 रुपये इसमें खर्च करने की, इतने सारे फाउंडेशन अवेलेबल है मार्केट में इससे कम प्राइस पे, तो कोई और चूज़ कर लेना एंड इसको आप अवॉइड कर सकते हो, हाइप वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। अगर अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।